हेलो मेरे क्लास 10th के भाइयों बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? डर लग रहा होगा क्योंकि एग्जाम करीब आ चुका है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई है ना। मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक बताने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हारे 5 से 8 नंबर का सवाल बनने वाला है। एग्जाम में तुम्हारे 5 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सभी चीजों को ध्यान से समझते हैं। कॉपी कलम अपना लेकर बैठ जाओ और नोट करते चलो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चूना परिवार के बारे में। चूना से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग जाए बाजार और चूना लेकर आए तो वो जो चूना होता है उसे हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और उस चूने का फॉर्मूला होता है हमारा, उस चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन इसी बुझे हुए चूने में, बिना बुझे हुए चूने में अगर हम पानी डाल दें, ये हमारा चूना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर हम लोग पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, पानी डालने के बाद वो बुझ जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो फिर बुझा हुआ चूना हमारा आ जाता है, और बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जब H2O जोड़ देते हैं, यानी जल जोड़ देते हैं, तो जल जोड़ने के बाद यहाँ एक ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन था, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, OH2। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना, जिसमें हम लोग जल मिला देंगे तो बुझे हुए चूने में क्या होता है, OH2 हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है संगमरमर, या यही हो जाता है हमारा चौक यानी खल्ली, या यही हो जाता है हमारा अंडे का छिलका भी, जो कि तीनों ही चीजें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है, चाहे हमारा संगमरमर हो जाए, चाहे हमारा चौक हो जाए, चाहे हमारा अंडे का छिलका हो जाए, तीनों ही क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि संगमरमर का सामान्य सूत्र क्या है। तो संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CaCO3, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 3 सूत्र याद रखने हैं। इसके आगे चलिए हम लोग आगे, आपको ये याद रखना है कुछ लवण के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है विरंजक चूर्ण, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या किया जाता है, इसको गंदगी वाले जगह पे, नाली वगैरह वाले जगह पे छीटा जाता है, ताकि क्या हो जाए, कीटाणु वगैरह मर जाए। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसका बाद आपका आता है दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब जल। ठीक है, इसमें क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसमें क्या होता है, आधा जल का अणु होता है, देख रहे हो, 1/2 जल। ठीक है, तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट आधा जल जो होता है वो किसमें होता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। फिर दूसरा आता है हमारा जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का सूत्र क्या होता है, समान होता है। बस आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल आधा होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जो किसी का हाथ पैर टूट जाता है उस पर जो पट्टी वगैरह कर देते ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उसमें क्योंकि वो सूख जाता है तो उसमें जल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल आधा होता है, जबकि हमारा जो जिप्सम है उसमें जल 2 अणु होता है। जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो याद रखेंगे दोनों का फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे हम लोग पूरा फॉर्मूला इसका, इसको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें CaSO4 आधा जल, ठीक है, और इसमें CaSO4 2 जल अणु। ठीक है, ये याद रख कर लीजिएगा आप लोग। और उसके अलावा धोने का सोडा, धोने का सोडा पूछा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसमें क्या होता है, NaCO3 और 10H2O, क्योंकि हमको धोना है। अब धोना है तो हमें क्या चाहिए, पानी, बहुत सारा पानी। तो इसमें क्या याद रखेंगे कि 10 अणु पानी का रहेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहां से याद रख सकते हैं, 10 अणु पानी का रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। ठीक है, धोने के लिए क्या चाहिए, पानी, तो 10 अणु H2O यानी कि पानी चाहिए। उसके अलावा हमारा खाने का सोडा याद रखेंगे हम लोग। खाने का सोडा का क्या हो जाता है, NaCHO3। ठीक है, इसका हमारा रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको नोट कर लेना अच्छे से, और ये याद रख लेना है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, और इसके बाद आपको ये भी याद रख लेना है कास्टिक सोडा, सॉरी यहां पे ये धोने का सोडा नहीं होगा,
ये कट है। चलिए, तो कास्टिक सोडा आपको याद रखना है। कास्टिक सोडा का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, ये कास्टिक सोडा आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके अलावा नमक का आपको याद रखना है। नमक का सामान्य रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या होता है हमारा? NaCl। उसके अलावा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रख लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसके अलावा आपको याद रख लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, ये सारा आप याद रख लेंगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में आपको कुछ याद रख लेना है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो याद रखेंगे मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। याद रख लेंगे, मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? CH4। फिर आपको ग्लूकोज का याद रख लेना है। ग्लूकोज क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, और ये पौधों के ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का आपको याद रख लेना है। फिर चीनी का आपको याद रख लेना है। चीनी का क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा चीनी का। ठीक है, फिर चीनी के बाद हम लोग आएंगे एथेनॉल का। आपको याद रखना है, एथेनॉल का क्या होता है? C2H5 और OH। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप जुट गया, तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। ये हमारा C2H5 इथेन हो गया, और इसमें अल्कोहल जुट गया, तो हमारा एथेनॉल हो गया। इसके अलावा फिर सिरका का याद रखना है हमको। सिरका का क्या होता है? CH3COOH। ये हमारा सिरका का हो जाता है, इसमें कौन सा अम्ल जुटा होता है? एसिटिक अम्ल जुटा होता है, ये हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके अलावा बेंजीन आपको याद रखना है। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है C6H12। और बेंजीन आपको लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है कि बेंजीन का आप क्या बनिए? स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कार्बन एक दूसरे से क्या करते हैं? एक एक बॉन्ड बना लिए, फिर एक एक छोड़कर 2 2 बॉन्ड बना लेंगे। एक मिनट, गलत हो गया। देखिए, ये कार्बन हो जाएंगे 6। अब ये एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। और सभी पे एक क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। सभी पे एक हाइड्रोजन होता है। तो हो गया 6 हाइड्रोजन और 6 हमारा कार्बन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बेंजीन का जो होता है सूत्र वो क्या होता है? C6H6। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ पूछे जाते हैं, वो है आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 3 जो सूत्र है, इसमें से एक आपके एग्जाम में पक्का ही आ जाता है। ये 3 में से एक आपके एग्जाम में पक्का ही आ सकता है। ठीक है, आ जाता ही है, याद रखेंगे। अल्केन का सूत्र हमारा क्या होता है? CnH2n+2। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन में कार्बन के दोगुने से और 2 जुट जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका क्या होता है? दोगुना से 2 ज्यादा होता है हाइड्रोजन। इसके अलावा अल्कीन में क्या होता है? CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके दुगुना हाइड्रोजन, तो इसमें बस दुगुना होता है। इसके अलावा अल्काइन जो होता है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें कार्बन का दुगुना का 2 कम होता है। कौन? हाइड्रोजन, तो दुगुना से 2 कम। ये हमारा जो अल्केन होता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी एकल बंधन बनाता है। अल्कीन द्विबंधक बनाता है, और अल्काइन 3 बंधन बनाता है, 3 आबंध बनाता है। समझ में आ गया? तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूले आपको याद लिखवाए गए, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ये सारा आपको कॉपी में नोट कर लेना है, और ये सारे आपके एग्जाम में क्या करेंगे? आपको 5 से 8 नंबर दिलवाएंगे। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर आपको दिलवा देंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप ये सारा सभी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छे से इनको याद रख लेना है। ये देखिए, ये सभी आपको क्या कर लेना है? ये सारे के सारे आपको याद कर लेना है। अगर आप ये अच्छे से याद कर पाते हैं, तो आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर आपका, 5 से 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स समझिए। समझ में आ गया? अब इसके अलावा चलिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। देखते हैं कौन कितनी तैयारी कर चुका है। अगर आपको इसका जवाब पता है, तो आप अभी कमेंट में इसका जवाब लिखिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब दे पाता है, और किसकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और
अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं इस बार, और अगर आपकी तैयारी कमजोर है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए रोज ऐसे ही टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर लाए जाएंगे जहां से आपके प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे अभी से लेकर एग्जाम तक आपका पूरी तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आपके साइंस और सोशल साइंस से सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जरूर जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।